हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस प्लस पॉइंट में आपका स्वागत है। ये मैं मैथ सीरीज़ का तीसरा पार्ट आपके लिए लाया हूँ, जिसमें मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में आपको बताया था कि मैं आपको कुछ अभाज्य संख्याओं के बारे में बताऊँगा। वो अब मैं आपको तीसरे पार्ट में बताऊँगा। तो मैं इस तीसरे पार्ट में आपको अभाज्य संख्या के बारे में ही बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभाज्य संख्याएँ, ठीक है। अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि प्राइम नंबर। क्या मतलब होता है? प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर्स मीन्स ये होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा आप, कि ये वो संख्या होती है जिनके कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा कि मैं कोई 6 लेता हूँ, तो 6 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? 2 और 3 हो सकते हैं। तो इसके 6, तो इसके 2 गुणनखंड बन रहे, परंतु एक बात ध्यान रखिएगा कि 3 के क्या गुणनखंड होते हैं? कोई 3 का या तो एक होता है या फिर 3, यानी कि 3 में केवल 1 से गुणा कर सकते हैं और केवल 3 में हम केवल 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके 2 गुणनखंड होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या वे संख्या कहलाती है जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी कि एक तो वह स्वयं संख्या और एक एक। ओके, तो ये अभाज्य संख्याओं का जो मेन डिफरेंस होता है वो ध्यान रखिएगा कि अभाज्य संख्या वे होती है जिनमें केवल दो दो उनके वो होते हैं, गुणनखंड होते हैं, जिसमें पहले तो वो स्वयं संख्या होती है, दूसरा वो संख्या एक होती है। ओके, अब जैसे कि भाज्य संख्या कौन सी होती है? जैसे कि मान लीजिए 4, अब भाज्य संख्या है 6। इन सब में क्या होता है कि 2 का डिवाइड हो सकता है, इसमें अब 3 का डिवाइड कर सकते हैं, इसमें 2 का डिवाइड 2 बार हो सकता है। तो ये संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ओके, और अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो 100, 1 से लगाकर 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्या होती है टोटल मिला के 25 होती है, ठीक है। तो मैं आपको ये सारी आपको बताने वाला हूँ। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि 1 से लगाकर 100 तक 25 संख्याएँ होती है। मैं आपको इसको अलग अलग पार्ट के हिसाब से बताऊँगा, जिसमें एक बात बताता हूँ कि 1 से लगाकर 30 तक कुल अभाज्य संख्याएँ कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स, एक तो 1 से 30 तक में सबसे स्टार्टिंग संख्या होती है 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, उसके बाद 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद में 29। ओके, ये कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10, यानी कि टोटल कितनी संख्या होगी? ये 10 संख्या 1 से 30 तक टोटल अभाज्य संख्याएँ होती है। उसके बाद देखते हैं 30 से 50 तक, 50 के बीच में कितनी संख्या होती है। तो 30 से 50 में सबसे पहली संख्या होती है 31, उसके बाद में होती है 37, फिर 41, उसके बाद में होती है 43 एंड उसके बाद में होती है 47। ये 5 संख्याएँ जो होती है 30 से लगाकर 50 के बीच में आपके लिए 5 संख्या होती है, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या होती है। ये कितनी संख्या हो गई? टोटल 5 संख्याएँ हो गई। उसके बाद हम देखते हैं 50 से 70 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएँ। ओके, 50 से 70 के बीच में कुल अभाज्य संख्या होती है वो ओनली 4 ही होती है, जिसमें आपको बता दें 53, उसके बाद में 59, उसके बाद में 61 एंड 67। ओके, ये कितनी संख्या है? टोटल 4 संख्याएँ हो गई। अब उसके बाद में आपको बता दूं 70 से 100 तक। ओके, 70 से 100 तक कौन कौन सी संख्याएँ होती है? इसमें देखते हैं 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। ये कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6। ये कितनी हो गई? टोटल 6 संख्या हो गई। ओके, अब इनको हम टोटल करके देख लेते हैं कितनी संख्या हो रही। 6 4 10, 15 एंड 10 25। इन सबको हम जोड़ते हैं तो 25 अपने को संख्याएँ मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि क्या ये अभाज्य संख्या वास्तव में अभाज्य संख्या है या नहीं। तो हम लेते हैं जैसे 53 लेते हैं। 53 में किसी संख्या का डिवाइड करके देख लीजिए, आप 2 से डिवाइड करके देख लीजिए कोई संख्या डिवाइड होती है क्या? नहीं होती है। आएगी डिवाइड तो हो जाएगी संख्या, पर वो पॉइंट में होगी, यानी कि एक तो ये खुद 53 से डिवाइड हो रही है और एक 1 से डिवाइड हो रही है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अभाज्य संख्याओं में मेन डिफरेंस ये होता है कि या तो उसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। पहला तो गुणनखंड होता है वो सेल्फ संख्या होती है और दूसरा क्या होता है? वो
1 होती है। ओके, 70 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं 6 होती है। मैंने आपको ये अलग अलग पार्ट में इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि 30 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। ओके, तो 30 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 5 अभाज्य संख्या है। 50 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 4 अभाज्य संख्या है। और 70 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तो बताइए 6 संख्या है। ये आप अपने दिमाग में डायरेक्टली आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, अब हम एक मैंने क्वेश्चन लिखा है नीचे कि अभाज्य संख्या का पता हम कैसे लगा सकते हैं। ओके, अभाज्य संख्या का हम पता कैसे लगाएं कि ये अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिएगा कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ आपके लिए 173। ओके, 173 अब मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, देखिएगा यहाँ पे कि ए का मतलब होता है 170। जो भी हमको संख्या दी गई है उसको तो हम जो संख्या दे रखी है उसको, जैसे कि यहाँ पे हमको दे रखी है 173, तो ये तो हमको 173 लेना है। और एन वो संख्या होती है, एन का मतलब मैंने आपको पहले बता रखा है कि एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो वो संख्याएं लेनी होती है जिसका वर्ग इस संख्या से ज़्यादा हो या इसके बराबर हो। ओके, तो इससे ज़्यादा वर्ग संख्या कौन सी है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, या मैं आपको अगले या इससे 2 या 3 पार्ट बाद में आपको बता दूंगा कि वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है और वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, वो होता है 196। ओके, 196 किसका वर्गमूल होता है? वर्ग होता है, सॉरी वर्गमूल नहीं, वर्ग होता है 14 का। ओके, अब देखते हैं ये क्या हो गया 14। ओके, एन स्क्वायर का मान कितना आ गया अपने पास? एन का मान कितना आ गया 14। अब हम देखेंगे कि 14 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। 14 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है देख लीजिएगा ऊपर, मैंने आपको अभी लिखवाया है। 14 से छोटी देख लीजिएगा, 2, 3, 5, 7, सॉरी 11, उसके बाद में 13। ये कितनी संख्या हो गई? 3 और 3 6 संख्या होगी। अब ये चेक कर लीजिएगा क्या तीनों इन 6 संख्या में से किसी भी संख्या से ये 173 डिवाइड हो रहा है क्या? तो मैंने आपको डिवाइडेशन के रूल भी बता रखे हैं, जिसमें आपको 11 से डिवाइड करने का रूल भी पता है, 7 से डिवाइड करने का रूल भी पता है, 13 से डिवाइड करने का रूल भी पता है, और 5 से डिवाइड करने का रूल भी आपको पता होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स आपको पता है कि ये किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो रही, क्योंकि हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो 3 4 3 7 8 और 3 11 होते हैं, जिसमें हम किसी का भाग नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद में हम 11 का भाग लगा के देखते हैं, 3 और 4 नहीं हो रहा है। तो यानी कि फ्रेंड्स, जो संख्या आपको दी गई उससे एक्स्ट्रा संख्या, उससे अधिक ऐसी संख्या आप हमको लेनी है जिसका वर्ग क्या हो, जिसका वर्ग वो कोई एक वर्गमूल संख्या लेनी है, वर्ग संख्या लेनी है जिसका वर्गमूल अपने को पता हो, नेचुरल नंबर लेना है। फिर उस नेचुरल नंबर से हमको नीचे की उससे कम वाली संख्या चेक कर लेनी कि ये संख्या अपने पास अभाज्य संख्या है, क्या इनमें से किसी संख्या से वो डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आपके लिए अभाज्य संख्याएँ हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे कि 341 मान लेते हैं, 341। ओके, 341 तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा या उससे ठीक थोड़ा सा ज़्यादा एक उसका वर्ग होता है, वर्ग संख्या है 361, जो कि किसकी होती है? 19 की। किसकी होती है फ्रेंड्स? 19 की होती है। ओके, 19 की होती है। तो हम देखते हैं 19 से छोटी कौन कौन सी है। 19 से छोटी हमको संख्या लेनी, ना कि 19, क्योंकि 19 आपको पता है अभाज्य संख्या है। ये देख लीजिएगा 19 अभाज्य संख्या है, परंतु 19 हमको नहीं लेना, इससे छोटी वाली संख्या लेनी। तो कौन कौन सी हो जाएगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और ये हो गया एक लास्ट 17। ओके, इनमें से ये किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या मानेंगे इसको भी हम, ये जो संख्या है वो क्या है? अभाज्य संख्या है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि हम अभाज्य संख्या का पता कैसे लगाएं। तो फ्रेंड्स, ये तरीका अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ। ये वीडियो मैं आपके लिए थोड़ा छोटा ही बना रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ अभाज्य संख्याओं के बारे में पता चले। और फ्रेंड्स, इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैंने आपके लिए एक ऊपर एक लाइन लिखी है जिसमें लिखा है कि 1 डे और डे 1 यू डिसाइड, मीन्स 1 डे और डे 1। 1 डे यानी कि अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दिन उसमें ज़रूर सफल हो जाओगे। आपको ये एक दिन आप सफल हो जाओ, आपको ये नहीं सोचना है कि आप एक दिन सफल हो जाए, आपको ये सोचना है कि आपके पास सफल होने के लिए केवल एक दिन बचा हुआ है। तो ये आप दोनों आपको सोचना है कि
आपको क्या डिसाइड करना है। ओके, तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? टोटल 25। 1 से 30 तक 10, 30 से 50 तक 5, उसके बाद में 50 से 70 तक 4 और 70 से 100 तक होती है टोटल 6। तो ये टोटल संख्या 25 हो गई। उसके बाद में आपको अभाज्य संख्या का पता कैसे लगाना है, इसका मैंने फॉर्मूला लिख ही दिया है। एन स्क्वायर लेना है। एन स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है मैंने 196। तो जो वर्ग संख्या होगी वो मैक्सिमम वाली वो लेनी है, उसका वर्गमूल लेना है अपने को। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।